रखा है? तुम्हें आईएएस बनना है ना, प्रीलिम्स क्लियर करना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो पूरा रट गया होगा। अगर नहीं रटा है तो लेट्स डू इट नाउ। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स 1 to 11, उसकी सीधी सी ट्रिक है, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी टू मीट कजन ऑफ श्याम एंड राजू। सीधा सा है कि यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी टू मीट कजन ऑफ श्याम एंड राजू। ये याद हो गया? चलो अब ये समझो कि सबसे पहले कि अगर कोई भी देश बनेगा तो गवर्नमेंट आएगी, तो यू से क्या आता है आपका? यूनियन। ठीक है, जैसे ही गवर्नमेंट आई, लोगों ने बोला कि भाई हम तो सिटीजन तो बन, हमें आप गवर्नमेंट तो आ गई, हमें सिटीजनशिप तो दो। तो सी के अंदर आ जाती है सिटीजनशिप। फिर आती है फ्लाई, एफ। उन्होंने बोला कि आपने सिटीजनशिप तो दे दी, अब हमें कोई फंडामेंटल राइट्स भी तो दो। थर्ड पार्ट के अंदर आता है आपके फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स मिलने के बाद में रियलाइज हुआ कि अरे हमने सोशियो इकोनॉमिक राइट्स तो मिस कर दी, तो उसके लिए आ गए डीपीएसपी। डीपीएसपी आने के बाद में लगा कि भाई क्या राइट्स ही मांगते रहोगे, कुछ फंड ड्यूटीज नहीं करोगे। उसके बाद में कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स फंडामेंटल राइट्स ऐड किए गए थे वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, दैट इज योर एफ हियर। फिर उसके बाद में आती है हमारी हायरार्की, यूएस यूपी। इसके अंदर आप यहाँ पे समझो पार्ट 5 के अंदर आता है सबसे पहले। देखो अब ये पूरा रिवर्स आपका पिरामिड शुरू हो जाता है। पहले आएगा आपका यूनियन, बिकॉज ऑफ कोर्स वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में स्टेट, फिर यूटीज, फिर पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जो कि सारा का सारा पार्ट 9 के अंदर आता है। ये देखना कि जो यूटी है वो पार्ट 8 के अंदर है, पार्ट 7 रिपील हो चुका है। इसके अंदर ये तीनों ए बी सी पार्ट आ जाते हैं। अब इन्होंने बोला कि सब तो आपने कवर कर दिया है, ट्राइबल्स को तो छोड़ दिया, तो उसके बाद में पार्ट 10 के अंदर आता है शेड्यूल एरियाज। अब शेड्यूल एरिया सब सॉर्ट हो गया, आर्टिकल 10 पार्ट्स के अंदर सब चीजें सॉर्टेड हो गई, बट देन कन्फ्लिक्ट होने शुरू हो गए। तो उसके लिए डिफाइन क्या करने की जरूरत पड़ी? रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, दैट इज अंडर पार्ट 11। इफ यू वांट कि मैं बाकी सारे पार्ट्स के लिए भी ये ट्रिक्स लेके आऊं तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन।